जब जब राजा डरता है पुलिस को आगे करता है, लेकिन ये भी याद रखो कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो का लखा हूँ। आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार जिस वैक्सीन के लिए तड़प रही थी, उस वैक्सीन को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने 1 जुलाई के महाआंदोलन में पहली डोज लगा दी है और सरकार इसी भाषा को ही अच्छे से समझती है। मैं इस तानाशाही सरकार को एक बात साफ कह दूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोस्तों, इस वीडियो में 1 जुलाई महाआंदोलन में अब तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, क्या क्या घटना घट चुकी है, पहले उसे जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 14,580 बेरोजगारों ने परीक्षा देकर सत्यापन करवाकर पिछले 2.5 साल से नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके अंदर सरकार के खिलाफ जबरदस्त आग धधक रही है, जो 1 जुलाई को रायपुर में ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी और छत्तीसगढ़ के चारों कोनों से बेरोजगारों ने रायपुर कूच कर दिया और देखते ही देखते लाखों की जनसमूह रायपुर के बूढ़ा तालाब में उमड़ पड़ा और युवाओं के जोश और ताकत को देखकर मानो बड़े बड़े सूरमा भी उनके सामने पानी भरने लग जाएं और सभी युवा छत्तीसगढ़ डीएड संघ के बैनर तले एक साथ आकर बड़ी जोश और उत्साह के साथ सरकार को ललकारते हुए अपने आगे की रणनीति के हिसाब से मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आपको तो पता है कि सरकार और बेरोजगार के बीच पुलिस है लाचार। आंदोलनकारी युवाओं को रोकने के लिए पुलिस चट्टान बनकर उनके सामने खड़े हो गई और इन 14,580 बेरोजगारों को मुख्यमंत्री निवास के कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया। लेकिन युवाओं ने वहीं पर बैठकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया। सड़क पर बैठे बैठे ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जबरदस्त नारेबाजी के साथ आंदोलन में जोश भर दी। पहली बार रायपुर की सड़कों में एक साथ हजारों की संख्या में युवा अपने हक के लिए सरकार को ललकार कर आने वाले समय के लिए प्रदेश सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि ये आंदोलन 100% अहिंसक और शांतिप्रिय था और किसी भी आंदोलन की यही पहली जीत होती है, क्योंकि आंदोलन में कितनी ही बड़ी जनसमूह क्यों न हो, अगर वो किसी तरह हिंसक हो गई तो सरकार को लाठीचार्ज करवाने का पूरा मौका मिल जाता है। लेकिन युवाओं 1 जुलाई को युवाओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके सरकार के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उसके ऊपर जबरदस्त मानसिक दबाव बना दिया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आंदोलन को सिर्फ संख्या बल से ही नहीं जीती जाती है, बल्कि संख्या बल के साथ साथ चाणक्य नीति से ही जीती जाती है। दोस्तों, अब आंदोलन दोपहर की चिलचिलाती धूप और उमस को चीरते हुए आने वाले भीषण चक्रवात की ओर आगे बढ़ रही थी और शाम के समय रायपुर की मौसम अचानक करवट बदलते हुए आसमान में काले काले संकट के बादल मंडराने लगे थे और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश आंदोलन के बीच शुरू हो गया। लेकिन बरसते पानी और कान फटा देते गरजते बादलों ने मानो बेरोजगारों का एक और कड़ा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस तेज बारिश में भी युवाओं ने अपना धैर्य नहीं खोया और बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए तेज बारिश के बीच में भी लगातार सरकार के खिलाफ हुंकार भरते रहे। लेकिन यहीं पर कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आ गया। शाम तक आंदोलन अपनी चरम पर थी, लेकिन रात आते आते आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगी और जैसा कि हर बार होता है वो घटना फिर से घटने लगी। कुछ युवा धीरे धीरे अपने घर की ओर मुड़ने लग गए, कुछ युवा रायपुर के आसपास अपने अपने संबंधियों के घर चले गए और आंदोलन में सिर्फ 50% आंदोलनकारी युवा ही बचे हुए थे। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो आंदोलन बड़ी जोश के साथ सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुई थी, वो धधकती दोपहर में मानो उसके अंदर आग जल रही थी और शाम को सूर्य की अंतिम किरणों के साथ रात होने से पहले ढलान पर चली गई। इस तरह किसी भी सरकार से नहीं लड़ा जा सकता है। दोस्तों, याद रखना, एक दिन के संघर्ष में सफलता नहीं मिलती है और जो एक दिन में मिल जाए वो सफलता होती ही नहीं है। दोस्तों, आप लोगों के पास यही सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ डीएड संघ का एक होकर साथ दें। अगर अभी चूक गए तो मानकर चलो कि 1 साल और नियुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार आपका काम तमाम पहले ही कर चुकी है। उसकी सातिर चाल को आप समझ ही नहीं पाए। एक तीर से वो 2 शिकार कर चुकी है। कैसे? तो इसे ध्यान से समझो कि एक तरफ 16 जून से सभी स्कूलों को शिक्षकों के लिए खोल चुकी है और दूसरी तरफ
मोहल्ला क्लास और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सरकार 2021 के नए शिक्षा सत्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर चुकी है। मतलब 2021 में बच्चों की शिक्षा बाधित होने का जो नैतिक दबाव बन रहा था वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और दूसरी तरफ इन 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति में शर्त डाल दिया कि स्कूल खुलने पर नियुक्ति दे दी जाएगी। अब खेल को यहीं पर समझने की ज़रूरत है। आप लोगों की प्रोविजनल लेटर में एक शब्द लिखा होगा कि स्कूल खुलने पर नियुक्ति दी जाएगी। आपके नज़र में ये शर्त 16 जून 2021 को पूरा हो जाता है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों को 16 जून से शिक्षकों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन सरकार की नज़र में कोरोना महामारी की पूर्व जैसे जैसे स्कूल चल रहे थे उस तरह के हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं। जब तक बच्चों की 100% उपस्थिति नहीं हो जाती है तब तक सरकार की नज़र में स्कूल बंद है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक बच्चों की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं है। उन वैक्सीन की ट्रायल चल रही है और छोटे बच्चों को तो वैक्सीन लगाते बनेगा भी नहीं, उनको तो ड्रॉप पिलाया जाएगा। अब आप गुणा भाग कर लो कि कब तक वैक्सीन और ड्रॉप की ट्रायल चलेगी, इसका अभी तक किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और उसके बाद ट्रायल होकर बाज़ार में कब तक आएगी, बाज़ार में आने के बाद सरकार कितनी जल्दी उसे खरीदेगी, फिर बच्चों का वैक्सीनेशन का काम कब तक शुरू होगा। पहला डोज लगने के बाद 84 दिन के लंबा इंतजार के बाद दूसरा डोज लगेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में लगभग कितना वक्त लगेगा इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि इन सारी प्रक्रियाओं में 2021 की शिक्षा सत्र लगभग ख़त्म हो जाएगा। और गोदी मीडिया तो माहौल बनाना शुरू कर ही चुकी है कि कोरोना का तीसरा लहर जल्द आने वाला है। और उसके बाद फिर वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस और पता नहीं भविष्य में ऐसे कितने फंगस आएंगे। और इन मीडिया और वायरस दोनों का अगला टारगेट बच्चे होने वाले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आने वाला भविष्य कितना अंधकार है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप सभी एक होकर छत्तीसगढ़ बीएड संघ के पीछे खड़े होकर सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाओ, नहीं तो आप लोग चिल्लाते रह जाओगे और सरकार अपना काम आसानी से निपटा देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ बीएड संघ और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का दौर लगातार चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीएड संघ को एक ही दिन के आंदोलन करने की अनुमति मिली थी। और सुशांत धरी सर और दाऊद खान सर लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह शासन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की अनुमति मिल जाए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सरकार बिना देरी किए इन बेरोजगार युवाओं के पक्ष में तत्काल कोई कड़ा और बड़ा फैसला करे। खाली आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई हो और वो भी फटाफट। तभी छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। और जिन साथियों का हिम्मत टूट रहा है उनको जाते जाते अंत में 2 शब्द कह दूं ताकि उनका हिम्मत थोड़ा बढ़ सके। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के सभी 14,580 चयनित शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।